मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है बट पता नहीं चल रहा है कि मोटो व्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करें। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपका भाई आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिटेल देगा। जय सिया राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुमार राहुल एंड यू आर वाचिंग आवारा बाइकर। कौन से राइडिंग गियर यूज करने हैं, कौन से इक्विपमेंट यूज करने हैं, कैसे मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, कैसे एडिटिंग होगी, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक और मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो कि आपके मोटो व्लॉगिंग में हेल्प कर सकेगी। तो इस वीडियो में हम ऐसे 5 पॉइंट्स पे बात करेंगे जिससे आप अपनी मोटो व्लॉगिंग की जर्नी को शुरू कर पाओगे। साथ ही जो लोग बिगिनर्स हैं उनके अंदर डाउट्स होते हैं कि भैया कौन सी चीजों से हम शुरुआत करें, कितना बजट होगा, क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस वीडियो में आपको सारी चीजों के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा लेकिन आपको सारी इंफॉर्मेशन वन बाय वन करके देता रहूंगा। कभी मैं भी एक बिगिनर राइडर था और मैंने भी कई सारे चैलेंजेस फेस किए। उन सब चीजों से सीखने के बाद मैंने सोचा कि एक ऐसी सीरीज बनाता हूं जिसमें जो लोग भी मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हैं उनको कंप्लीट गाइडेंस मिल सके। तो ये उस सीरीज में सबसे पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम मोटो व्लॉगिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है राइडिंग गियर्स। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं बिगिनर राइडर्स के पास बजट का इशू तो होता ही है, साथ ही राइडिंग गियर्स की नॉलेज भी नहीं होती है। बट क्या हो कि हमें अगर बेसिक चीजों से शुरुआत करनी हो तो आपको सबसे पहले जरूरत है एक राइडिंग ग्लव्स की। इसकी कॉस्ट ज्यादा नहीं होती, 250 रुपए से शुरू हो जाता है। प्रो बाइकर का ग्लव ले लो और अगर बजट ज्यादा है तो फिर आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी हायर रेंज में आपको चाहिए वो ले सकते हो। बट एक बेसिक और सबसे सस्ता ग्लव आपको 250 रुपए में प्रो बाइकर का मिल जाएगा अमेजोन पे। साथ ही अगर आप बाइक राइड करने वाले हो, स्कूटी राइड करने वाले हो तो आप शूज पहन के जरूर राइड करना। मुझे मालूम है राइडिंग शूज बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत सारे राइडर्स लोग भी राइडिंग शूज अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि 5 से 6 हजार 7 हजार 8 हजार की रेंज में राइडिंग शूज मिलते हैं। तो एटलीस्ट आपके पास जो भी शूज हो, स्नीकर्स हो या कुछ भी हो, आप उन बेसिक शूज पहन के आप बाइक राइडिंग करें। चप्पल बिल्कुल ना पहने क्योंकि एक राइडर, हम किसी को राइडर तभी बोलते हैं जब वो अपनी पूरी प्रोटेक्शन और बाइक के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बाइक राइड करता है तभी। अदरवाइज कोई चप्पल पहन के अगर बाइक राइड करेगा तो कोई भी उसको छपरी ही बोलेगा। तो ये दो चीजें आप कर सकते हो। साथ में हेलमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सड़क पे मिलने वाला हेलमेट बिल्कुल भी ना पहने, एक अच्छी कंपनी का हेलमेट पहने। आई नो बजट बहुत ही कम होता है तो 1000 रुपए से 1200 रुपए के बीच में आपको वेगा के हेलमेट मिल जाएंगे। बाकी अगर आपका बजट बढ़ते रहता है 2000 तक होता है तो स्टील बर्ड और स्टड्स के अच्छी क्वालिटी के हेलमेट भी मिल जाएंगे। बट कोशिश ये करें कि जितना अच्छा हेलमेट पहनेंगे वो आपके लिए ही बेहतर होगा। तो ये सारी चीजें तो आप कर ही सकते हो। बट एडिशनली अगर आप बहुत ही सीरियस हो अपनी राइडिंग के लिए और आप चाहते हो कि आप रिकॉग्नाइज हो कि भाई कोई बोले कि ये राइडर है, तो एक राइडिंग जैकेट भी ले लो। अब राइडिंग जैकेट की कॉस्ट वेरी करती है। ऑल एक्सट्रीम की आपको जैकेट अराउंड 2700-2800 में मिल जाएगी जो कि सबसे चीपेस्ट है। आफ्टर दैट आपको रॉयल इनफील्ड की स्ट्रीटफील्ड मिल जाएगी 3500 के आसपास और उसके बाद 5000 में आपको राइनॉक्स मिल जाएगा, सोलिस में भी मिल जाएगा। तो इट डिपेंड्स कि आपका बजट क्या है। इन केस अगर आप नहीं ले पाते हो तो आप अवॉइड कर सकते हो, बट अगर लेना चाहते हो तो ये आपके पास कुछ ब्रांड्स है जहां पे आप परचेस कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है मोटो व्लॉग सेटअप। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। बहुत सारे बिगिनर्स जो लोग चाहते हैं कि वो मोटो ब्लॉगिंग करें वो यहीं से गिव अप कर देते हैं कि भैया 30,000 रुपए का गोप्रो कौन अफोर्ड करेगा। इतने की तो बहुत से लोगों के पास बाइक होती है। तो इसका एक काउंटर है मेरे पास, आप चाहे तो सस्ते में भी शुरुआत कर सकते हैं। आई मीन अगर आप 10,000 रुपए भी आपके पास है तो गोप्रो जैसे डिवाइस के साथ आप मोटो व्लॉगिंग कर सकते हैं। इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जो इस सीरीज का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो यही होगा कि मोटो व्लॉग सेटअप कैसे तैयार करें बजट में। बहुत सारे ऑप्शंस उसमें मैं बताऊंगा आपको 1 2 3 करके। तो जो भी आपके लिए अफोर्डेबल हो आप उसके लिए जा सकते हो। तो मोटो व्लॉग सेटअप में क्या होता है कि आप चाहे तो अपने मोबाइल से भी शुरुआत कर सकते हो और अगर आपका बजट है तो आप एक्शन कैमरा ले सकते हो और बजट नहीं है तो सस्ते एक्शन कैमरास भी आते हैं लेकिन क्वालिटी थोड़ी सी उसकी लो होती है, इसीलिए लोग ज्यादातर DJI या फिर गोप्रो वगैरह में स्विच करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपको सेकंड वीडियो में मिलेगा, वहां पे मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा। यहाँ पे मैं ओवरव्यू यही दे देता हूँ कि एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट लो,
बाकी माउंटिंग वगैरह के बारे में आपको सेकंड वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यार अब मोटो व्लॉगिंग करनी है तो एक व्हीकल की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, वो चाहे बाइक हो, स्कूटी हो, कार हो, इवन साइकिल से भी आप मोटो व्लॉगिंग कर सकते हो। देखो अगर आपकी इच्छा है, आपकी विल है, तो आप कहीं से भी अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। इस चीज के लिए वेट मत करो कि मेरे पास कोई चीज होगी तभी शुरुआत करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो भी लोग मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हैं उनके दिमाग में ऑलरेडी ये चीज होगी कि वो कैसे अपनी मोटो व्लॉगिंग अपनी बाइक, स्कूटी या फिर साइकिल से शुरुआत करेंगे। लेकिन उसके लिए आपके पास एक माध्यम, एक मीडियम होना बहुत जरूरी है। वो आपकी 10 साल पुरानी बाइक भी हो सकती है, भाई की स्कूटी भी हो सकती है, और इवन साइकिल भी हो सकती है। आजकल साइकिल कल्चर बहुत चल रहा है, बहुत से लोग साइकिलिंग करके अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं, बहुत से जोमेटो वाले अपने काम के साथ साथ व्लॉगिंग कर रहे हैं, और भैया उनका चैनल तो बहुत ही अच्छी तरीके से बूम कर रहा है। वो कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो। तो ये विल पावर चाहिए। और इवन अगर आपके पास कोई भी व्हीकल ही नहीं है कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, तब भी आप व्लॉगिंग कर सकते हो। भाई दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, लोग स्टोरीज जानना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं, बस आप किस तरह से करते हो वो मैटर करता है, कैसे कर रहे हो वो मैटर नहीं कर रहा। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि विल पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू अदर थिंग्स। अब हम मान लेते हैं कि हमने राइडिंग गियर्स का जुगाड़ कर लिया, साथ ही हेलमेट में हमने मोटो व्लॉग सेटअप भी मार लिया। अब उसके बाद हमने अपनी गाड़ी भी कहीं से अरेंज कर ली, बट अब मैं कैसे अपने वीडियोस पोस्ट करूं, कौन सा कंटेंट बनाऊं और क्या करूं। तो भैया ये है फोर्थ स्टेप। यहां पे हम डिसाइड करेंगे अपना नीश। तो भैया जी सबसे पहले आपको अपना नीश डिसाइड कर लेना है कि भैया ये चीज मैं बनाऊंगा और यही चीज मैं पोस्ट करूंगा। खिचड़ी नहीं बनानी है। बहुत से जो बिगिनर्स होते हैं वो यहीं पे गलती कर देते हैं कि घर की फोटोज डालनी है, घर के व्लॉग्स डालने हैं, बाहर के व्लॉग्स डालने हैं, गाड़ी के व्लॉग्स डालने हैं, पूरा खिचड़ी पका दोगे तो आपकी जो ऑडियंस होती है वो कंफ्यूज हो जाती है कि आप कौन से वीडियो बनाओगे। उसमें फिर वो प्रॉब्लम ये आएगी, जो आप कंटेंट पोस्ट करोगे इस पे व्यूज कम आएंगे, डिमोटिवेटेड फील करोगे, वीडियोस की रीच नहीं होगी, और एंड में आप व्लॉगिंग, मोटो व्लॉगिंग छोड़ दोगे। तो ये ना हो, इसलिए अपनी कैटेगरी ऑलवेज डिफाइन करें और स्टिक रहें उसी चीज पे। अब चलो हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हमारा नीश क्या है, बट हम क्या पोस्ट करें, व्लॉग, रील्स या क्या। देखो सबसे पहले आपको काम करना है, आपको रील्स बनाने शुरू करनी है। उसका रीजन ये है कि रील्स बनाना में टाइम कम लगता है, दिमाग कम लगता है, और ट्रेंड के साथ होता है तो व्यूज ऑटोमेटिकली मिलने लगते हैं। ये शॉर्ट वीडियोस का जो ट्रेंड होता है इसमें रीच अच्छी आती है, क्रिएटिविटी कम लगती है, बट सबसे अच्छी चीज ये होती है कि इसमें आपको कैमरा से शूट करना, बोलना और इन सब चीजों की प्रैक्टिस हो जाती है। तो पहले कोशिश ये करनी है कि आप ताम झाम करके किस तरह से अपनी बाइक और अपना मूवमेंट और रिएक्शन वीडियोस इन सब में आ जाओ। कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपको यहाँ से, आपको यहाँ से कुछ वैल्यू नहीं लेनी है। अब आपने वो भी करना शुरू कर दिया, अब आपको रील्स डालने भी आ गए। अब आपको आना है लॉन्ग वीडियोस में। यहां आपकी मेहनत शुरू होती है। यहां आपको बोलने का सलीका, बैठने का, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बात करने का तरीका, मतलब बहुत सारी चीजें जज होंगी। बहुत सारी जगह आप फंबल करोगे, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो ये सारी चीजें होंगी। इन सब चीजों को आप ओवरकम करोगे ओवर द टाइम। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेहतर होते जाओगे वन बाय वन। लेकिन आपको ये बिल्कुल ऐसा एम्बैरेस फील नहीं करना है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूं, भाई मैं अटक जाता हूं तो मेरी ऑडियंस कैसे देखेगी। देखो आज का टाइम ऐसा है कि ऑडियंस जो यूट्यूब पे है वो बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं आपके स्टाइल को। अगर आप ओरिजिनल हो, अटक रहे हो, फंबल कर रहे हो, तो भैया वो ऑडियंस और रिलेट करेगी, भाई ये तो मैं भी ऐसी करता हूँ, ये बंदा तो मतलब वैसे कट कर ही नहीं रहा। मनोज डे का एग्जाम्पल देख लो, उस बंदे से बहुत सारे लोग रिलेट कर पाते हैं क्योंकि कॉमन मैन था। तो उसी तरह से आपको रखना है कि अपनी ओरिजिनलिटी को नहीं खोनी है, सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, और उसके बाद फिर आपको बहुत सारी प्रोग्रेस मिलती जाएगी। ऑलराइट गाइस, ये पांचवा पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने खुद अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया है, वो है प्रैक्टिस। अगर आप व्लॉगिंग के लिए सीरियस हो, मतलब कि बोलना है कैमरे पे, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है कि भाई हेलमेट के आगे कैमरा लगा दो, अपनी शक्ल नहीं दिखेगी तो इतना डर नहीं लगेगा, कैमरा फेस नहीं करना पड़ेगा। बट भाई कहीं ना कहीं लेवल पे आके लोग सिर्फ आपकी आवाज से ही इंटरेक्ट नहीं करेंगे, आपको अपना थोबड़ा दिखाना पड़ेगा। तो उसमें फिर आओगी एम्बेरसमेंट, और वो होनी भी चाहिए। और इसमें ये चीज कब सॉर्ट आउट होगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे मिरर के सामने, कैमरे के सामने। मैंने भी बहुत प्रैक्टिस की है और अभी भी मैं कई बार फंबल करता हूं, लेकिन मुझे इस चीज से अब बिल्कुल भी एम्बेरसमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि मेरी ऑडियंस जानती है कि मैं किस तरह से बात करता हूं। लाइव आओ अपने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, यार तुम जैसे लोग बहुत सारे हैं, मतलब देयर आर बिलियंस
पीपल लाइक अस जो चाहते हैं कि ऐसा करना चाहते हैं, बस वो किसी चीज के लिए रुके हुए होते हैं। ये बहुत ही एक छोटा सा स्टेप होता है जहां पे आपको सिर्फ पहला स्टेप लेना है, उसके बाद सारे स्टेप्स आपको चढ़ते जाना है। तो इतनी टेंशन की जरूरत नहीं है, बट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बोलने की प्रैक्टिस, अडेप्ट करने की प्रैक्टिस, और कुछ ना कुछ सीखना जरूर है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होते हैं, कई बार वो अपना यूट्यूब चलाने लगते हैं या फिर कोई चीज काम करने लगते हैं, तो उसमें उनकी प्रोग्रेस रुक जाती है या होती ही नहीं। उसका रीजन यही होता है कि हम ग्रो नहीं कर पाते। ये जो चीज मैं आज कर रहा हूं, अगर मैं 2-3 महीने बाद एक अच्छा सा सेटअप और कुछ अच्छा और बोलने की अगर क्षमता मेरे अंदर नहीं आएगी, तो मैं वहीं स्टिक करके रह जाऊंगा। तो आपको इंप्रूवमेंट लाना है। शीशे के सामने बोलो, कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड करो, बोलो, फिर उस वीडियो को देखो और लिखो कि कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ फंबल कर रहे हो, कहाँ आपको स्टॉप लगाना है, कहाँ आपको आगे बोलना है, कहाँ आपको वीडियो कट करना है। वीडियो का शुरुआत और वीडियो की एंड बहुत अच्छे सलीके से होनी चाहिए। हुक क्या होता है, कोई भी वीडियो स्टार्ट होता है तो उसमें 10 से 15 सेकंड का एक हुक होता है, वो कैच करना बहुत जरूरी है। उसी से ही आपको यूट्यूब पे व्यूज आते हैं कि वीडियो की शुरुआत कैसी होनी है और क्रिएटिव होना है। और मतलब यार आजकल क्रिएटिव होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं। सोशल मीडिया पे देयर आर मैनी वेज जहां पे आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज कर सकते हो। और बोलने का सलीका हमारे इंडिया में बहुत से लोग रिलेट कर पाते हैं, जो आम भाषा में हम लोग यूज करते हैं। आपको रोबोट नहीं बनना है, न्यूज नहीं पढ़नी है उस कैमरे के सामने। तो एक बेसिक सी चीज है, इसको आप करो। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये 5वां पॉइंट याद रखना कि जो भी करो प्रैक्टिस करो। कैमरे से वीडियोग्राफी करो, उसकी प्रैक्टिस करो। आप अपना जो मोटो व्लॉग सेटअप कर रहे हो, उससे बाइक राइड कर रहे हो, बोलने की वो प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे आप सब कुछ सीख जाओगे। ऑलराइट गाइस, तो हमारे 5 पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। मैंने बहुत ज्यादा भाषण दे दिया है, लेकिन दिल से दिया है। जो मैंने खुद फील किया है, अपनी लाइफ में खुद इंप्लीमेंट किया, वो सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं। ये सबसे पहला स्टेप होता है। तो ये इस सीरीज का सबसे पहला वीडियो है। दूसरा वीडियो आएगा मोटो व्लॉग सेटअप के बारे में, जो आप यहां देख रहे होगे। मैं 3-4 ऑप्शंस बता दूंगा, जो आपका सस्ता होगा, थोड़ा उससे बजट का होगा, थोड़ा महंगा होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंगली शुरुआत कर सकते हो, रुको मत। जो आप करना चाहते हो वो करो और आप ट्रस्ट मी सक्सीड हो सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो, और अगर मिली है तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे भी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेगी। टिल देन बाय, जय सिया राम, अपना बहुत ध्यान रखना।